सबसे पहले बात करते हैं झांसी मेडिकल कॉलेज की, जहां 10 मासूमों की मौत का जिम्मेदार और गुनाहगार कौन है। दरअसल झांसी मेडिकल कॉलेज में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब 10 नवजात जिंदा जल गए। स्पार्किंग धमाके के बाद चिल्ड्रन वार्ड में आग लगी है। 10 बच्चे इस आग की चपेट में आए। ये वो मासूम जिन्होंने अभी तक जीवन को भी नहीं देखा था, दुनिया में कदम ही रखा था, आंख तक नहीं खोली थी और इनकी मृत्यु हो गई। 39 बच्चों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। मृतकों के परिजन को आर्थिक मदद का ऐलान तो किया, 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और ये कहा कि ये हादसा मन को व्यथित करने वाला है। ये देखिए, ये वो उन मासूमों की तस्वीरें हैं जो इस हादसे से जिंदा बच गए हैं, यानी कि जिन्हें आनन फानन में चिल्ड्रन वार्ड से सुरक्षित वार्ड में शिफ्ट किया गया, सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए इन मासूमों को जो अभी आंख तक नहीं खोल पाए, जिन्होंने सिर्फ इस दुनिया में कदम ही रखा था। ऐसे 10 मासूमों की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई है। नहीं, इसके लिए तो हम सुबह तो घूमने के लिए निकले तो देखा यहाँ बड़ा प्रशासन भीड़ भाड़ लगी हुई है, तो उसको चल कर देखा कि क्या हुआ था। तब लोगों ने बताया कि रात्रि में आग लगने से बच्चों की मौत हो गई। जो भी पता नहीं कितने बच्चे थे और अभी कितने बच्चे सुरक्षित हैं, कितने जलकर राख होगा, कितने बच्चे को लेकर भाग गए। जिसके बच्चे अभी भाती हैं वो बच्चे रो रहे हैं, उनके माता पिता, और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा भी सुरक्षित है कि है भी नहीं। इस प्रकार से घटनाएं यहाँ आए दिन होती रहती हैं। यदि मीडिया वाले यदि ना हो, आप लोगों को सहयोग ना हो, तो पता नहीं देश की स्थिति क्या हो। वो तो अच्छा है कि प्रशासन थोड़ा ध्यान दे लेता है, आप लोगों को सहयोग कर देते हैं, तब जनता की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। जो गरीब व्यक्ति है उनकी तो व्यवस्था हो वैसे ही हो रही है। यदि आप लोग ध्यान ना दें तो वह पता नहीं क्या होगा। हाँ देखो, इधर देखें, बच्चा, माता पिता साथ में हुए, हमारे पंडित जी साथ में है। इनको भी इस विषय में जानकारी पड़ी विभाग से आए कि हम लोग सहयोग कर सकें जितना हो सके लोगों को। देखिए, ये खास बात यह है कि स्थानीय लोग हैं, यानी कि आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं। इनका कोई मासूम इस अस्पताल में भर्ती नहीं था, लेकिन इनका भी मन व्यथित हो रहा है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना, हर कोई व्यथित हो गया, हर कोई परेशान हो गया। और अब ये वो लोग हैं जिन्हें जानकारी जब मिली कि इस अस्पताल में आग लगी है, तुरंत मौके पर पहुंचे, टीम की मदद की ताकि जल्द से जल्द अंदर बच्चे जो भर्ती हैं, जो मासूम भर्ती हैं, उन्हें बाहर निकाला जा सके। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। इसके अलावा परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें अभी तक पता ही नहीं है कि इनका मासूम अब इस दुनिया में है या नहीं है। सोचिए आप, कुछ घंटे पहले तक जिस मां ने अपने मासूम को दूध पिलाया, जिसे सीने से वो लगाकर बैठी हुई थी, और कुछ घंटे बाद उसे पता ही नहीं है कि क्या उसका चिराग अभी इस दुनिया में है या नहीं है। कुछ अता पता नहीं है। परिजन परेशान हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आंखें सूज चुकी है और आंखों के आंसू सूख चुके हैं। अब देखिए, परिजनों का ये कहना है कि बच्चे शिशु वार्ड में एडमिट थे जो अभी तक मिले ही नहीं हैं। इमरजेंसी के बाहर ये परिजन बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद इनके अपने मासूमों की कोई सूचना इन तक पहुंचे कि हाँ, आपका जो बच्चा था वो ठीक है, वो सुरक्षित है, उसे हमने दूसरी जगह पर शिफ्ट किया। और ये वो बच्चे हैं जिन्हें बचाया गया है। हृदय विदारक घटना, दर्दनाक घटना, जिसने सुना वो कांप गया। देखिए इन मासूमों को, देखिए जरा, एक बड़ी घटना जो सामने आई है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हादसे में 3 जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 12 घंटे के अंदर कमिश्नर और डीआईजी को भी जांच के कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है और इस हादसे की 3 जांच होगी। पहला स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरी पुलिस करेगी और तीसरी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। चूक होती है तो एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन क्या वो एक्शन उन मासूमों को वापस ला पाएगा जो चले गए हैं? हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते। आलोक,
एक हृदय विदारक घटना। भले ही गुनाहगारों का पता चल जाए, भले ही उन पर कार्रवाई हो जाए, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आएंगे, वो मासूम वापस नहीं आएंगे जो जिंदगी में आए ही थे, जिन्होंने आंखें तक नहीं खोली थी। बिल्कुल जया, जिस तरह से कल रात झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है। कल रात 11:30 बजे के आसपास की यह घटना है, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी, जिसकी वजह से एनआईसीयू वार्ड, जो सबसे सुरक्षित वार्ड होता है बच्चों का, जहां पर लगातार 24 घंटे जो है डॉक्टर्स रहते हैं, तमाम स्टाफ तैनात रहता है, क्योंकि छोटे नवजात बच्चों को उसमें भर्ती किया जाता है, उसमें आग लगती है। 10 बच्चे तुरंत जो है उनकी जलने से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा तमाम बच्चे गंभीर रूप से झुलस जाते हैं, उनको बचाया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला जाता है। और कुल मिलाकर इस घटना की कोई भरपाई नहीं है, क्योंकि परिजनों के आप वीडियो देखिए किस तरह से बदहवास हैं। जिन बच्चों ने जन्म लिया था उसी मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे बच्चे थे, उसके बाद वो एनआईसीयू में भर्ती थे और उनकी जलने से मृत्यु हो जाती। तो सोचिए कि उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चे को पैदा होने के बाद ढंग से देखा तक नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि बच्चों की मौत ज्यादा हुई है, यह संख्या ज्यादा है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 10 बच्चों की मौत हुई है जो नवजात थे। 37 बच्चों को बचाया गया है, कई बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं। 7 बच्चों की पहचान हो गई है, 3 बच्चों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, रात में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को झांसी के लिए रवाना किया। डीआईजी और मंडलायुक्त यानी कमिश्नर से 12 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। तमाम जो है घोषणाएं हुई हैं। 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है मुख्यमंत्री राहत कोष से। जो मृतक बच्चे उनके परिजनों के लिए, जो घायल हैं उनके परिजनों के लिए 50,000 रुपए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की जान चली गई है उसकी भरपाई किसी भी आर्थिक मदद या किसी भी तरह से नहीं हो सकती है। और जो वीडियो है आप देखिए तो कितने दर्दनाक हैं, लोग कितने परेशान हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, ये बताया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आई है कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था उसमें आग लगने से यह घटना हुई। तो आखिर जांच कब हुई थी? मेडिकल कॉलेज है, बड़ा संस्थान है, तो आखिर इन चीजों की जांच होती है, वार्ड की जांच होती है, जो मशीनें हैं वहां पर उसका ऑडिट होता है, टेक्निकल ऑडिट होता है। तो आखिर ऑडिट कब हुआ था? क्या ये स्टैंडर्ड के नहीं थे? क्या बिलो स्टैंडर्ड थी ये सब मशीनें जिनकी वजह से घटना हुई? ये भी बताया जा रहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे लगा था, यानी आग लगने पर बुझाने के लिए जो उपकरण काम में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, वो एक्सपायरी था। ये बहुत बड़ी चूक है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी? भले ही वहां पर डिप्टी सीएम पहुंच गए हों, प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हों, लेकिन जिन्होंने अपनों को खो दिया है उनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी मुआवजा इस नुकसान की भरपाई तो कभी नहीं कर सकता आलोक। लेकिन एक संक्षिप्त में जल्दी से जानकारी दीजिए, जैसे कि आपने बताया कि आंकड़ा बढ़ सकता है उन बच्चों का जिनकी मृत्यु इस दर्दनाक हादसे में हुई है। क्या आपके पास वो संख्या है कि कितने बच्चों को अभी सुरक्षित निकाल लिया गया है, उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है? क्योंकि कई परिजन ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका मासूम है या नहीं है। देखिए, बिल्कुल बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा बचा भी है या इस जो दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा चुका है। लोग बदहवास हैं, खोज रहे हैं, लेकिन अभी उनको कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि तमाम ऐसे बच्चे थे जिनका जन्म उसी मेडिकल कॉलेज में हुआ और वो एनआईसीयू में शिफ्ट कर दिए गए, एनआईसीयू में भर्ती थे। 5-5, 6-6 दिन पहले से भर्ती थे और उनका पता ही नहीं चल पा रहा है। 3 बच्चों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, 7 की पहचान हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो अस्पताल में थे, परिजन थे, उनका कहना है कि अभी बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि करीब 25 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी जो आंकड़ा है, जो वहां के अधिकारी बता रहे हैं, अस्पताल के प्रभारी बता रहे हैं, सीएमएस बता रहे हैं कि 10 बच्चों की मौत हुई है। वहां के जिलाधिकारी ने भी 10 बच्चों के मौत की ही पुष्टि की है। लेकिन जो वहां से आंकड़े आ रहे हैं ज्यादा है, क्योंकि बच्चों की जान गई है आलोक, और इसे हम केवल संख्या में नहीं गिन सकते। ये वो मासूम हैं जिनका जन्म कुछ घंटे पहले, जैसा आप बता रहे, उसी अस्पताल में हुआ और उसी अस्पताल में उन मासूमों ने आंखें बंद कर ली। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, लेकिन ये दर्द कभी खत्म नहीं हो सकता, इतना बड़ा जख्म है उन परिजनों के लिए।